सेफ्टी को लेकर यहाँ पर कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। Thank you. The Ministry of Jal Shakti has, through its various initiatives, been a part of an outreach program in which we have collaborated with the Ministry of Railways for vinyl wrapping of two trains, namely Himsagar Express and Kamakya Express. We would like to have an AV showcased right here about this vinyl wrapping. Can we have the AVs, please? जल के बिना जीवन संभव नहीं है। जल है तो कल है। इस सच्चाई से अवगत और पीने योग्य पानी की कमी से चिंतित मानवता के प्रहरी हमारे दूरदर्शी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कभी लाल किले की प्राचीर से तो कभी मन की बात में जल संरक्षण, जल आपूर्ति और जल सफाई की बात कर लोगों को प्रेरित और प्रोत्साहित करते रहे। जल हमारे लिए जीवन, आस्था और विकास की धारा है। पानी एक तरह से पारस से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। पानी के संरक्षण के लिए हमें अभी से ही प्रयास शुरू कर देने चाहिए। प्रधानमंत्री जी के इस विजन ने सबका नजरिया बदल दिया। फिर क्या था, एक के बाद एक अभिनव प्रयोग शुरू हुए। नमामि गंगे योजना की शुरुआत हुई और मां गंगा को स्वच्छ करने का काम शुरू हुआ। धरती के अंदर का जल स्तर बढ़ाने और जल संकट मिटाने के उद्देश्य से अटल भूजल योजना ने काम किया। हर घर जल योजना से 13 करोड़ से अधिक घरों में पहुंचा नल से जल। स्वच्छ भारत मिशन से 4 लाख गांव हुए ODF प्लस और जल शक्ति अभियान कैच द रेन से वर्षा का शुद्ध जल बचाने के लिए हुआ 1 करोड़ से अधिक जल संरचनाओं का निर्माण। और जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जल आंदोलन को जन आंदोलन बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई तो जीवन रेखा रेल की याद आई, क्योंकि भारतीय रेलवे न सिर्फ यात्रियों और सामानों का परिवहन करता है बल्कि पूरे देश को भी एक सूत्र में जोड़ता है। और फिर ये जल आंदोलन नहीं, जन आंदोलन है। प्रधानमंत्री जी के इस संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए कामाख्या एक्सप्रेस असम से पश्चिमी बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान होते हुए गुजरात को जाने को तैयार हुई तो हिमसागर एक्सप्रेस कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर के लिए निकल पड़ी। इसकी आगे की सफलता की कामना के साथ आज महामहिम उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी के कर कमलों से इन जीवन रेखाओं को हरी झंडी दिखाई जा रही है। थैंक यू। जैसा कि आप देख सकते हैं, असम कामाख्या से शुरू हुई कामाख्या एक्सप्रेस गांधीधाम गुजरात की ओर रवाना होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। देश भर में जल संरक्षण का संदेश फैलाने के लिए जल शक्ति मंत्रालय की ओर से मैं इन ट्रेनों को आधिकारिक तौर पर हरी झंडी दिखाने के लिए हमारे सम्मानित उप राष्ट्रपति जी से along with everyone present on the dais रिक्वेस्ट करूंगी। लाइव स्ट्रीम पर आप इस ट्रेन को इस वक्त देख सकते हैं। कामाख्या एक्सप्रेस जो इस समय वाराणसी में खड़ी है, सिर्फ हरी झंडी का इंतजार है। आइए इस महत्वपूर्ण क्षण पर, इस अवसर पर जोरदार तालियां हो जाएं। These trains, while traversing throughout the length and breadth of the country, will show the flagship schemes of the ministry. हिमसागर एक्सप्रेस जो है वो ट्रैवल करती है कन्याकुमारी से श्री माता वैष्णो देवी कटरा तक 3790 किलोमीटर का सफर तय करती है 12 स्टेट्स के थ्रू। और कामाख्या एक्सप्रेस जो अभी अभी रवाना हुई है वाराणसी से,
वो कामाख्या से गांधी धाम जाती है, कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 3,150 किलोमीटर्स, कवरिंग 7 स्टेट्स। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का मंच पर। The National Register of Large Dams, NRLD, is a compilation of more than 6,000 major dams of India. Once again, I'll be requesting the Honorable Vice President of India, along with the Honorable Ministers on the dais, to kindly unveil now the NRLD. मैं रिक्वेस्ट करूंगी सभी से, आप ही के सामने ये रजिस्टर जो है मौजूद है, अगर आप इसे प्लीज अनवील कर दें और हमारे सामने, दिस इज अ परफेक्ट पिक्चर अपॉर्चुनिटी, अपने कर कमलों द्वारा NRLD का अनावरण करें। Ladies and gentlemen, let's have a huge round of applause for this moment where NRLD, the National Register of Large Dams, is being unveiled. अगर आप लोगों की तालियां बजती रहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इस रजिस्टर को रिसेंटली अपडेट किया गया है और जब आप इसके गो थ्रू करेंगे इस रजिस्टर के थ्रू, तो आप देखेंगे कि भारतवर्ष में कितने सारे लार्ज डैम्स हैं और इनमें से कितनों को ज़रूरत है एक बार फिर से रिजुविनेशन की, और उनकी सेफ्टी के लिए हम ऑफ कोर्स काम कर रहे हैं। थैंक यू। इसी के साथ अब मैं अनुरोध करना चाहूंगी श्री पंकज कुमार जी से, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फॉर द वेलकम एंड कीनोट एड्रेस। जोरदार तालियों के साथ श्री पंकज कुमार जी। Honorable Vice President of India, Shri Jagdeep Dhankar ji, Honorable Minister of Jal Shakti, Shri Gajendra Singh Shekhawat ji, Honorable Chief Minister of Tripura, Shri Manik Saha ji, Honorable Deputy Chief Minister of Karnataka, Shri D.K. Shiv Kumar ji, Honorable Minister of Water Resources, Rajasthan, Shri Mahendrajit Singh Malviya ji, Honorable Ministers of Water Resources from the states of Goa, Manipur, Odisha, Uttarakhand, Uttar Pradesh, and Sikkim, Chief Secretary of Government of Rajasthan, Srimati Usha Sharma ji, ambassadors, officials from foreign countries and the World Bank, senior officers from Government of India and state governments, international experts and national experts, academicians and stakeholders, ladies and gentlemen, a hearty welcome to the International Conference on Dam Safety. I must express my gratitude to Honorable Vice President of India for sparing his valuable time and gracing the occasion with his august presence. I must also express gratitude to Honorable Minister of Jal Shakti for having guided us with his foresight as always. And our gratitude to the dignitaries on the dais and off the dais who are present today, lending weight. I would also like to mention that the department's team
led by the Special Secretary and all our officers in collaboration with Government of Rajasthan and other stakeholding organizations, have toiled behind the scenes to make this event happen. A very big hand to our dignitaries, the team, and to all of us. Dams play a vital role in meeting ever-increasing demands of drinking water, irrigation, hydropower, and industrial processes for socio-economic growth. They also effectively mitigate natural calamities like floods and droughts faced by large swaths of humanity. Dams have contributed to the development of civilization for thousands of years. Mesopotamia and the Middle East built dams for water control in ancient times. The earliest known dam, the Java Dam in Jordan, was built about 5,000 years ago. India's first dam, the Kalanai or the Grand Anicut, was built on the Kaveri River around 2,000 years ago. It is still is functional and irrigates about 1 million acres. Similarly, the earthen dam of Thanur Tank in Karnataka is over 1,000 years old, and it's also in use. At the time of independence in 1947, there were more than 300 large dams in India. Post-independence, India invested heavily in dams and related infrastructure for irrigation to ramp up our food production and also to generate hydropower. Today, there are more than 6,000 large dams in the country. The world has about 62,000 large structures as per records maintained by the International Commission on Large Dams. And India ranks globally third after China and United States of America in terms of numbers of large dams. These dams and associated infrastructure required enormous investments and displacement of people affected by dam submergence. Today, these dams irrigate a sizable portion of India's cultivable land and also meet the increasing demand of water for country's agriculture, municipal, industrial, renewable energy, and tourism needs. Many of the Indian dams are considerably old. About 80% of India's dams are now more than 25 years old, and about 227 dams are more than 100 years old. On account of aging and various maintenance issues, several of these dams face varying degrees of inadequacy in meeting the current standards of dam health and safety. As per the records maintained by the Central Water Commission, India has so far encountered 42 large dam failures. The failure of Machu Dam 2 in Gujarat in 1979 has been India's worst dam-related disaster. Around 2,000 lives were lost in this incident.